मित्रों, सादर नमस्कार। थोड़ी सी यह सोशल मीडिया है, इस पे व्यतिक्रम हो जा रहा है और मैं फिर से प्रयास करता हूं आप लोग जोड़ने का और अपने उपस्थिति को हमें अवगत कराने की कृपा करें। मैं राजेश विश्वकर्मा राजू, सिकंदरपुर, चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश से विश्व के ख्याति लब्ध साहित्यिक पटल, राष्ट्रीय अनग अकादमी की संस्थापिका, परम श्रद्धेया, परम आदरणीय कांति श्रीवास्तव जी से स्नेहिल आमंत्रण पाकर मैं कृतकृत हो रहा हूं, क्योंकि देश के इतने बड़े साहित्यिक पटल पर मुझे कविता पाठ करने के लिए जो कराने में मैं मंजरी श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इतने बड़े पटल पर काव्य पाठ करने में मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। मैं चंद प्रभा साहित्यिक संस्था का छोटा सा कलमकार। अपने गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी की पदचिन्हों पर चलने वाले, भोजपुरी के तुलसीदास कहे जाने वाले रामजियान दास बावला जी और डॉक्टर रामकिशोर शर्मा बेहद जी के चरणों में नमन करते हुए, हम लोगों के इस समय वर्तमान में जो संरक्षण दे रहे हैं अपने डॉक्टर हरिवंश सिंह बवाल जी को नमन करते हुए, ज्ञान बुद्धि की दाता माँ बीड़ा पाणी की वंदना से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आप सुने कि काव्य की सर्जना के लिए शब्द में भाव का शिल्प आधार दे, शारदे लिख सकूं वंदना आपकी मैं सदा, लेखनी को मेरे धार दे, शारदे कर्म जो भी करूं धर्म से ना डिगूं, स्नेह सिंचित संस्कार दे, शारदे कामना है यही, याचना है यही, अपनी पग धूलि का प्यार दे, शारदे कामना है यही, याचना है यही, अपनी पग धूलि का प्यार दे, शारदे। और मित्रों, आज मेरी कविता जो काव्य पाठ होगा वह मां भारती को नमन के साथ देशभक्ति कविता से आपको जोड़ेंगे। एक छंद देखें कि नमन भारत माता को और अन्नदाता को, भाग्य के विधाता को नमन बार बार है। नमन माँ की ममता के क्षमता और समता को, पिता को नमन जो कि मेरे पालनहार हैं। नमन उन सपूतों के बल और भूतों को जो दिन रात सरहद पे रहते तैयार हैं। गुरुजन के ज्ञान को नमन भगवान को, पुरजन के प्यार को नमन सतबार है, पुरजन के प्यार को नमन सतबार है। और देखें, चूंकि कांति श्रीवास्तव जी एक सैनिक की पत्नी है, मैं अपनी आज का काव्य पाठ इन्हीं को समर्पित करते हुए एक पति पत्नी का वार्तालाप छंदों को सजाने का प्रयास किया है। एक पति जो सैनिक है, पत्नी समाचार के माध्यम से देख रही है और देखने के बाद उसे लगा कि देश में विषम परिस्थिति है, हमारे देश में सैनिक सीमा पे चढ़ाई किए हैं। तो पत्नी अपने पति से कह रही है, छंद के माध्यम से देखें कि का चुप साधर हो सजना, काहे जंग उमंग दबायल बाटई, थाकल बाबल पौरुष की मन में तुहरे कुछ समायल बाटई। घात पे घात करे घतिया, रतिया दिनवा उधायल बाटे, वीर न थीर यधीर रहा, चढ़ी के यरी सीमा पे आयल बाटे, वीर न थीर यधीर रहा, चढ़ी के यरी सीमा पे आयल बाटे। और हे सजना सीमा पर जाई,
के दुश्मन मारी भगाई के यैया, फिर से चढ़ी आवे न पावे कबो, कुछ दूर ले जा तरियाई के यैया। लात को भूत न बात से मानी, इना जम के लतियाई के यैया। जान भले चली जाय पिया पर, राष्ट्र ध्वजा फहराई के यैया। जान भले चली जाए पिया पर, राष्ट्र ध्वजा फहराई के यैया। और पत्नी की व्यवस्था क्या है, भोजपुरी छंद है, मेरा विषय भोजपुरी है। देखें, काहे कमजोर बन छुपाए के तू बैठल बाटा, उठाए अपने ताकत के आज तू दिखाई दा। वीर बल वीर तू अधीर थीर हो न रहा, वीर बल वीर तू अधीर थीर हो न रहा। चीर चीर टंगरी तू अरि के मिटाई दा। झाड़ के झपेट हुर पेट के पहेट आज, बल यह सास अब इतना कराई दा। सहली बहुत पर अब न सहाय, सुना हथवा उठाई आज इतना बताई दा। हथवा उठाई आज इतना बताई दा। और वीरांगना पत्नी अपने पति से कह रही है कि सेनूरा से सींच देव सीमवा भले, पर रही के गुलाम नहीं दीनवा बितईबे। त्याग बलिदान के बखाने इतिहास करे, कायर में नाम नहीं आपन लिखाईबे। देशवा के सुख बदे से जिया के सुख त्यागी, कंगना के हाथ हम कटार के थमईबे। जाई के मचाई दा तूफान पिया, सीमावा पे दुश्मन के खूनमा से मंगिया सजईबे। दूसरा छंद देखें कि नारी ललकारी कहे सैया से तिखारी, आज सीमावा पे जाई के मचाई दा तूफानवा। चढ़ी चढ़ी आवेला अंगूरी भी रावेला, आग आतंकवाद के लगावे बेईमानवा। अब वीर था जवानी जब चली जाई पानी पिया, दागी वीर ताई में लगावा जिन सजनवा। अब देशवा के आन मान शान के बचावे बदे, सेनुरा से अपने हम सींच देव सिमवा। सेनुरा से अपने हम सींच देव सिमवा। और एक बात पत्नी बड़ी मार्मिक कहती है अपने पति से कि देश के सम्मान में जो जान की लगा दे बाजी, उसी को तो सच्चा स्वाभिमानी कहा जाता है। मातृभूमि रक्षा हित हंस के कटाए शीश, उसी को तो सच्चा बलिदानी कहा जाता है। जुल्म अत्याचार से जो लड़ता है अंत तक, उसी का तो सफल जवानी कहा जाता है। राष्ट्र वंदना है वंदे मातरम जो गाता भाई, राष्ट्र वंदना है वंदे मातरम जो गाता भाई, उसी को तो सच्चा हिंदुस्तानी कहा जाता है। उसी को तो सच्चा हिंदुस्तानी कहा जाता है। और देखें, जब सीमा पे सैनिक को जाना होता है, मंजरी श्रीवास्तव जी जुड़ रही हैं, तो घर से जा रहा है, माताजी पिताजी भाई और नारी उसको कैसे विदा कर रहे हैं। तुम आई लगाई के माथ पे रोली, कहे मोरे दूध का लाज बचाया। अब बाबू कहे बचवा रण में पग पीछे नहीं बस आगे बढ़ाया। भाई बढ़ावत हिम्मत बा कहे बिरना हम के गोहराया। नारी कहे सजना मोरे सिंदूर चमकत बायरो चमकाया। नारी कहे सजना मोर सिंदूर चमकत बायरो चमकाया। और देखें, वह वीर चल रहा है, वो सैनिक चल रहा है, वह जवान चल रहा है। मित्रों साथियों भाई बहनों, जरा एक बार विचार करें, जिसके घर का माँ, जिसके घर का लाल सीमा पे जाता है, उसके परिवार की स्थिति क्या होती है। वह जा रहा है, कैसे जा रहा है देखें। तो माता पिता परिवार के गोड़ पे आपन माथ झुकाई चला। नारी के वो अपने परिवार के सारी जिम्मेदारी बताई चला। बांध तिरंगा चला सर पे,
कढ़िया पे बंदूक उठाई चला, हमार भगाई सीमा से दुश्मन, बात ही है मन बिठाई चला, बात ही है मन बिठाई चला। और एक बात सैनिक अपने पत्नी से कहता है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात याद करना कि सीमा पे जात जवान कहे परिवार के ठीक चलावत रहिया, दुख मात पिता के न होय कबो, दुख झेली भले तू बितावत रहिया। एक भेला भले उपवास करा, पर बेटा बेटी के पढ़ावत रहिया, कुछ भूल जो हो मोरे भाई बहिन से तो जानी न दान जो गावत रहिया, कुछ भूल जो हो मोरे भाई बहिन से तो जानी न दान जो गावत रहिया। आदरणीय इस अनग साहित्यिक संस्था की संस्थापिका कांति श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत मैं सबका, जितने लोग जुड़े हैं, मैं सबका हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और नमन करते हुए अपनी बात एक और कहने जा रहा हूं, जो आज एक सैनिक सीमा पे ललकार के कह रहा है कि जब ले रही जान मोरी तन में, पग पीछे का केहू हटाई है माई, आंख निकाली ले भाई वो करा जे तुम्हें फिर आंख दिखाई है माई। इतनी अरजीबा हमार तो से, जब सांस हमार वो राई है माई। इस लाइन को आप ध्यान दें, इतनी अरजीबा हमार तो से, जब सांस हमार वो राई है माई, माटी के चंदन माथ लगाई के गोदी में ली है सुताई रे माई, माटी के चंदन माथ लगाई के गोदी में ली है सुताई रे माई। और देखें भारत कैसा देश है, वीर जवान वो सैनिक कह रहा है कि नई नीति नई रीति वाला देश भारत है, करता न समझौता कभी स्वाभिमान से, छेड़ता इसे जो उसे छोड़ता नहीं है कभी, मुंह तोड़ देता है जवाब बड़े शान से, मौत का न भय खाता गाता वंदे मातरम वो, सूरवीर शौर्यवान साहसी जुबान से। अब तू भी अब सोचेगा कि किसके यहाँ मैं जाऊं, कैसे बचाऊं अपनी जान हिंदुस्तान से, कैसे बचाऊं अपनी जान हिंदुस्तान से। और एक बात, वो समय आ गया, वो लड़ते लड़ते शहीद वीर शहीद हो गया सीमा पे, और सीमा पे शहीद हो रहा है। मित्रों, आप याद कर लेना, एक देखें, पत्नी की एक बात और बता दें आपसे, आदरणीय मंजरी श्रीवास्तव जी ने कहा था या आप देशभक्ति कजरी भी, क्योंकि सावन का माहौल है, महीना है, तो मैं देशभक्ति कजरी भी सुना दे रहा हूं। यह मिर्जापुरी कजरी आप देखें, आप लोगों ने बड़ा मशहूर सुना होगा। वह वीरांगना पत्नी अपने पति से और देश से, भारत माता से कह रही है कि सेनुरा से सींच देब सीमवा, खतरे में होई जब वतन मात, सेनुरा से सींच देब सीमवा, खतरे में होई जब वतन मां,
सेनुरा से सींच देब सीमवा। जब जब आफत में हुई है धरती माई, सजना के सीमवा पे देब हम पठाई की। सज सेनुरा से सींच देब सीमवा। नारी कहे हिंद के वतनमा, नारी नारी कर हिंद के ऐलनमा। सेनुरा से सींच देब सीमवा। और वीरपति के भले विधवा कहईबे, पर ना गुलामी के सेनुरवा लगईबे की। सेनुरा से सींच देब सीमवा। अखिया दिखाई जब दुश्मनवा, सेनुरा से सींच देब सीमवा। क्यों? कर इतिहास मोहे, कर इतिहास मोरे त्याग के बखान हो। दीदी रसूलन बीबी हई परमान हो की। गाजीपुर के जवान अब्दुल हमीद की बात मैं बता रहा हूं कि उनकी बीबी ने कहा कि कर इतिहास मोरे त्याग के बखान हो। दीदी रसूलन बीबी हईन परमान हो की। सीमवा सेनुरा से सींच देब सीमवा। रखब बचा के स्वाभिमानवा, सेनुरा से सींच देब सीमवा। जंगी जवान जब मचई है तूफानवा, बनब वीरांगना हम सैया के संगवा की। सेनुरा से सींच देब सीमवा। जहवा ले बाय हिंदुस्तानवा, सेनुरा से सींच देब सीमवा। और इसी बात पे मैं क्या कहूं। अच्छा, आप लोग जुड़ी हैं, हमको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप लोग मंजरी जी का कुछ पोस्ट आ रहा है। कौन कौन लोग जुड़े हैं मुझे पता चल नहीं पा रहा है। या तो हमको लग रहा है कि विजयकांत सर शायद जुड़े हैं और लोग जुड़े हैं। एक बहुत प्यारा सा गीत उसी संदर्भ में, उसी सैनिक के लिए देना चाह रहा हूं। और आप देखें मैं बहुत बहुत आभारी हूं राष्ट्रीय अनग परिवार का, जो आज हमको एकल काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किए हैं। स्लो कनेक्शन पता नहीं क्यों हो रहा है भाई। मोबाइल की जानकारी थोड़ी सी कम है। और देखें, एक गीत आप अगर सुन रहे हो तो सुने। एक गीत मैं दे रहा हूं। जब वो सैनिक सीमा पे शहीद हो जाता है, उसकी पार्थिव शरीर उसके गांव में आती है
और मां दहाड़े मार के रो रही है। मां की स्थिति तो आप लोग जानते हैं, मां मां होती है। और मां के सामने यह बात आप लोग समझें। एक नेताजी आते हैं, तमाम लोग दरवाजे में भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन एक नेताजी आते हैं और नेताजी, एक अखबार का कटिंग आया था, लेटर हेडलाइन बना था उस समय, उरी कांड के समय, उसी समय यह गीत मैंने लिखा है। मां का लकार जो आंसुओं का धार चल रहा था, उसमें लपटा करके उनके होंठ बोल पड़े, बोला ये नेताजी। इसी को मैंने आधार बना दिया और इस गीत को देखें कि मां कह रही है कि कबले कटई है ऐसे सीमा पे गर्दनवा, बोलाए नेताजी अपने हिंद के जवनवा, बोलाए नेताजी, हे बोलाए नेताजी। कबले धोवात रही मांगी कैसे नूरवा, अके करा से पहिए हई नन्हका दुलरवा, हो नन्हका दुलरवा। अरे कबले मतारी दी है गोदी कललनवा, बोलाए नेताजी, हाँ बोलाए नेताजी अपने हिंद के जवनवा, बोलाए नेताजी, हे बोलाए नेताजी अपने हिंद के जवनवा, बोलाए नेताजी। और बेटवा कलाश उठी बाबूजी के कन्हिया, रखिया बने की जो है भैया के बहिनिया, हो भैया के बहिनिया। अरे सुसुकी रोवे हई कोने में बिरनवा, बोलाए नेताजी अपने हिंद के जवनवा, बोलाए नेताजी, हे बोलाए नेताजी। इतना कहते ही मां दहाड़े मार करके गिर जाती है। लोग मां को पकड़ करके हटा देते हैं। तब पूछे गौवा जवार शोक सागर में समाई, खुनवा में कब ले धरती रंगाई, हो धरती रंगाई। पूरा न होवे पावे सोचल सपनवा, बोलाए नेताजी अपने हिंद के जवनवा, बोलाए नेताजी। और अंतिम बात, पापी मुदैया करे बार बार वार हो, काहे होला शांति के बात हर बार हो, बात हर बार हो। अरे राजू ऐलान करा जंगे मैदानवा, बोलाए नेताजी अपने हिंद के जवनवा, बोलाए नेताजी, हाँ बोलाए नेताजी अपने हिंद के जवनवा, बोलाए नेताजी, हाँ बोलाए नेताजी। और पूरे गांव के लोग उसके पार्थिव शरीर को उठा करके कंधे पे
लेके जाते हैं, स्मशान घाट जाते हैं और सभी लोग दहाड़े मार करके रो रहे हैं। चिता सजाया गया। मित्रों, एक बात मुझे याद आ जाती है कि सोचा कैसे रही लहमहन अमन चैन सुख शान से, एकर कीमत पूछ ला भैया देश के वो यजमान से, एकर कीमत पूछ ला भैया देश के वो जवान से। हम लोग कैसे रहते हैं? जब चिता सजाया गया, मुखाग्नि देने की बारी आई, पिता बेटे की अर्थी को कंधा दिया और देने के बाद मुखाग्नि दे रहा है। पिता तो कह रहा है कि देत मुखाग्नि पिता कहले मोर मान बेटा तू बढ़ाई के गईला, माता कहे मोर दूध के कर्ज हे लाल तू आज चुकाई के गईला, नारी कहे मोरे माथे के सिंदूर हे सजना चमकाई के गईला, राजू कुटुंब के लोग कहें इतिहास में नाम सिखाई के गईला, राजू कुटुंब के लोग कहें इतिहास में नाम लिखाई के गईला। और मैं उन जवानों को नमन करता हूं कि मां भारती की आरती में रक्त की आहुति देने वाले उन सपूत स्वाभिमानी को नमन है। फांसी वाले फंदे को जो सावन का झूला झूल जाने वाले बलिदानी को नमन है। राष्ट्र धर्म के लिए जो प्राण की लगा दी बाजी, जंग में जवान की जवानी को नमन है। शीश जो झुकाए नहीं, शीश को कटाए भले अमर जवानों की कहानी को नमन है। तो देश के नाम 15 अगस्त के पावन संध्या पर हमने दिया। और क्या कहें, कहने को तो बहुत कुछ बढ़ता है। सैनिकों के बारे में जितना कहा जाए सब कम है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, इतना बड़ा हादसा पहलगांव में हुआ था। तो पहलगांव की बात में सैनिकों ने जो कहा था उनको मुक्तक के माध्यम से मैंने सजाने का प्रयास किया है। उसके बाद मैं आपको कुछ सावन की फुलझड़ियां सुनाऊंगा कि काम कायर करके सीना मत फुलावा तू। हमारे देश के सैनिकों ने उस आतंकवादियों को ललकारा है, काम कायर कई के सीना मत फुलावा तू, गिदड़ के भभकी दे के हम के मत डरावा तू। अगर हो दूध पियौले तुहार माई तुहें, अगर हो दूध पियौले तुहार माई तुहें, सर मैदान में एक बार तनी आवा तू, सर मैदान में एक बार तनी आवा तू। और पड़ी जी आग की आगे तो है जल जाई, पड़ी जी आग की आगे तो है जल जाई, भरल यही ठन हो जवन ऊ तुहार निकल जाई। काहे कमजोरन पे आपन जोर तू दिखावेला,
शेर के सामने औकात पता चल जाई। और एक अंतिम मुक्तक देखें देशभक्ति का, उसके बाद में आप लोगों को कुछ अलग चीज सुनाऊंगा कि बात से बात बढ़ई, बात बात बढ़ जाई। था है औकात क तोहरे भी पता चल जाई। जान मुर्गी भरी कली की बचवा मत फौका। जान मुर्गी भरी कली की बचवा मत फौका। चढ़ल हो भूत कपारे तो उतर जाई। चढ़ल हो भूत कपारे तो उतर जाई। आन पर जान दे के लड़ने वाले हैं हम। सर कफन बांध कर चलने वाले हैं हम। रक्त राणा शिवा का रगों में भरा। रक्त राणा शिवा का रगों में भरा। मातृभू के लिए मरने वाले हैं हम। मातृभू के लिए मरने वाले हैं हम। और भाई मैं तो सुनाता चला जा रहा हूं, पता नहीं आप लोग सुन पा रही हैं कि नहीं सुन पा रही हैं, यह बात हमें समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों का मैं फोटो देख रहा हूं, आदरणीय विजयकांत सर और आदरणीय कांति श्रीवास्तव जी, और लोगों को तो मैं नहीं पहचान पा रहा। एक गीत के तरफ ले चलता हूं, अगर आप लोग सुन पा रही हैं तो सुने। मैं अपने बचपन की बात बताता हूं कि माई के गोदी और बाबू के कन्हैया बड़ा याद आवे। आपन लरी कैया बड़ा याद आवे। बिना काम धाम हम दिन भर मिसाई। हमके सुतावे माई लोरी सुनाई। असरगी के सुख मिले अचरा के छैया बड़ा याद आवे। आपन लरी कैया बड़ा याद आवे। चिंता रहे नाही कोनो फिक्रिया। बड़ा मौज मस्ती रहे नाने के उमरिया। खुश हो माई जब चलली बकैया बड़ा याद आवे। आपन लरी कैया बड़ा याद आवे। और देखें, गोद में उठावे कोई खूब दुलरावे। गलवा पे चुम्मा दे दे घुघुआ खिलावे। पीठ पे घुमावे कोई घुमावे घोड़ैया बड़ा याद आवे। आपन लरी कैया बड़ा याद आवे। और बचपन का नाम राजा बाबू कहे कोई लुल्लुर बुलावे। म्याऊ म्याऊ कही के माई खूब डेरवावे। भागी घी गिया तो हम भागी घी गिया तो हम देखते बिलैया बड़ा याद आवे। आपन लरी कैया बड़ा याद आवे। और बचपन का खेल देखिए, एक चित्र, कागज के जहाज और कागज के नैया। लकड़ी के गाड़ी चलाई अंगनैया। सरक सरक जात रहे हरदम भगैया हो बड़ा याद आवे। आपन लरी कैया बड़ा याद आवे।
और अंतिम बात देखें, अपने गांव की बात मैं बता रहा हूं। पड़त जब बियाह रहे हमारे गांव में, बाबा के संग राजू जाई पन पियाव में। अमार की पलथी खाई भोज भात भुइया हो बड़ा याद आवे। आपन लड़ी कैया बड़ा याद आवे। आपन लड़ी कैया बड़ा याद आवे। और एक गीत भोजपुरी आप लोग खूब सुनना, आप लोगों के समझ में आयल हुई। और जितना लोग, हम तो बहुत गर्वान्वित हुई कि हमको लग रहा है कि जब कांति मैन सुन रही हैं और विजयकांत सर सुन रहे हैं, मंजरी मैडम जी सुन रही हैं, तो हमें लग रहा है सभी लोग सुन रहे हैं। एक गीत और सुना देंगे आप लोगों के। गीत सुना दें कि का सुना दें, कुछ क्रियापद क्रिया रहत, या तो कजरी सुना दें। आवाज नहीं आ रहा है, चलें एक कजरी देखें। तो सगरों सुंदर सजल सिवनवा, जब से चढ़ल सवनवाना। सगरों सुंदर सजल सिवनवा, जब से चढ़ल सवनवाना। पहला बंद। पहड़ी डहरी बाहरी आइल, ताल तलैया बाऊ तिराइल। ताल तलैया बाऊ तिराइल, बरसल झूमी झूमी गगनवा, जब से चढ़ल समनवाना। उपवन कैलस गजब श्रृंगार, लेके फूलवन के उपहार। लेके फूलवन के उपहार, पावस ऋतु के बजल बजनवा, जब से चढ़ल सवनवाना। सुनी सेजिया हमें सतावे, हरदम पिया के याद दिलावे। हरदम पिया के याद दिलावे, व्याकुल बिरहिन के बामनवा, जब से चढ़ल समनवाना। अंतिम बात। धानी रंग चुनरिया पाई, धरती रानी रही हरसाई। धरती रानी रही हरसाई, गावे राजू झूम के गनवा, जब से चढ़ल समनवाना। गावे राजू झूम के गनवा, जब से चढ़ल समनवाना। क्योंकि समय तो अब करीब करीब हो गया है, लेकिन एक बात मन में खटक रही है कि क्या हुआ। आप लोग पता नहीं सुन पा रही हैं कि नहीं सुन पा रही हैं, मैं तो सुनाता चला जा रहा हूं। और जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कजरी सुना रहा हूं पुनः। कि कजरी
जब आप लोगों का बचपन रहा होगा तो सावन कैसा होगा, रहा होगा। आज क्या है, आज समझ में नहीं आ रहा है। तो अब क सावन न सावन जनात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। अब क सावन न सावन जनात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। तो सावन खूब झरियावे पहले का, सावन खूब झरियावे पहले ईंधन सब जुटावे, पहले ईंधन सब जुटावे, पहले ईंधन सब जुटावे। अब तो सावन में धूर उधिरात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। और देखें, बरसे बादल घन घोर मस्त होके नाचे मोर, मस्त होके नाचे मोर, मस्त होके नाचे मोर। पहले जैसन नाही होत बरसात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। सब पहले के बात जो सुनले ही लोगों से। तो कहीं कजरी गवाए, कहीं झूला झूलाए, कहीं झूला झूलाए, कहीं झूला झूलाए। अब तो सील पे न मेहंदी पिसात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। अब तो पाउच वाला खरीद के वह मेहंदी लगत हो, वह मेहंदी रसम बा। खत्म पचैया क मस्ती, कुड़ी कबड्डी और कुश्ती, कुड़ी कबड्डी और कुश्ती, कुड़ी कबड्डी और कुश्ती। गोजिया पूरी भी नाही छनात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। और अंतिम बात देखें, बदलल भाव यो विचार, फीका भइल सब त्योहार, फीका भइल सब त्योहार, फीका भइल सब त्योहार। राजू यदमी के यदमी न सुहात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। राजू यदमी के यदमी न सुहात बाय, अब कहाँ उ बात बाय ना। अब क सावन न सावन जनात बा, अब कहाँ उ बात बाय ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब केवल 6 मिनट बचा है। 6 मिनट में मैं सभी श्रोताओं का, सभी अपने अग्रजों का, जिनके माध्यम से मैं पटल पे जुड़ा, आदरणीय कांति श्रीवास्तवा जी, मंजीरी श्रीवास्तवा जी, आप लोगों को मैं सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से जब मैं कार्यक्रम में जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी कविता आप लोगों को अगर समझ में आई होगी तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि भोजपुरी विधा है मेरी, मैं भोजपुरी कविता लिखता हूं। क्योंकि हमारे गुरु भोजपुरी भाषा के संत कवि थे रामजी आनंददास बावला जी, उनके माध्यम से मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को हृदय की अनंत गहराइयों से आप हमें ऐसे ही अपना प्यार और दुलार देते रहेंगे, यह मेरी कामना है। और एक निवेदन के साथ वाणी को विराम देने जा रहा हूं। कौनो शुभ काम कर जाइला, मन में सपना सुखद सजाइला। पर सबसे पहिले हम जाके श्रद्धा से माई बाबू के सर झुकाइला, माई बाबू के सर झुकाइला, माई बाबू के सर झुकाइला। हम भुलाइब न तोहू भुलैया कबो,
राष्ट्रीय अनघ अकादमी के सभी परिवार, संस्थापिका कांति श्रीवास्तव जी को चरणों में नमन करते हुए मैं एक बात कह रहा हूं, हम भुलाई न तोहू भुलैया कभू, नेह लागल रहे न छोड़ैया कबो, हम बोलाई तयावे का वादा करा, हम बोलाई तयावे का वादा करा, हम हूँ आई तू हमके बोलैया कबू, हम हूँ आई तू हमके बोलैया कबू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सादर प्रणाम।